ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं मृत्युहारितिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज शरणारविंद नमो नमस्ते। बोले गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ आसन श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं आदरणीय विभीषण जी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, हम लोग अभी ईश्वर स्वरूप के बारे में पाठ और प्रवचन श्रवण कर रहे थे। वेद भगवान के वाक्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, उस परमात्मा को हम इसी मन से उसका मनन करना चाहते हैं, इसी आँख से उसको देखना चाहते हैं, इस हाथ से उसको छूना चाहते हैं। तो कहा वृथा क्रीडन्तम्, यह व्यर्थ ही एक खेल है और यह खेल हम लोग अनंत काल से खेलते आ रहे। पहली बार हम लोग सत्संग में नहीं आए, पहली बार हम लोग दीक्षा भी नहीं लिए, पहली बार हम लोग ये ज्ञान की बात भी नहीं सुन रहे। अनंत अनंत बार ये सब हो चुका है। जीवन में पहली बार कुछ भी नहीं हुआ है, ना हो। तो ये सब बात हम लोग जन्म जन्म से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। इतना दिन से हम लोग सुन ही लिए हैं, तो कौन सा सुधर गए? सुधरे क्या? हम अपने इष्ट को, गुरु को, देव मूर्ति को क्या फूल नहीं चढ़ाते? कहाँ सुधरे? क्या हम उसको धूप अगरबत्ती नहीं देते? वेद कहता है झूठा खेल ड्रामा है, नाटक है। तो ये नाटक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक उद्धार नहीं। सत्संग योग में ही लिखा है कि लोह मृणमयी पाषाण, कहा जहां भी आप जिसकी पूजा अर्चना भक्ति करते हैं, या तो वो लोहा का बना हुआ
देव मूर्ति है, सोना का है, पत्थर का है, मिट्टी का है, कागज का है, काठ का है, ये सब यहीं के हैं। हम उसको तोड़ना चाहेंगे टूट जाएगा, उसको जलाना चाहेंगे जल जाएगा, फाड़ना चाहेंगे फट जाएगा। तो हम ऐसे वस्तु का ही सिर्फ भक्ति अगर कर रहे हैं जो इसी लोग का बना हुआ है, इसी मिट्टी पत्थर का बना हुआ है, और जाना चाहते हैं इनके ऊपर, तो कैसे होगा? का हम भजन उसका कर रहे हैं जो मिटने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, और चाहते हैं कि अक्षय सुख मिले, उस आनंद के सिंधु में चले जाए। तो अगर दोबारा जन्म नहीं चाहते हैं इस धरती पर, तो इस धरती के किसी भी चीज का पूजन मत कीजिए जो इस धरती का बना हुआ, जो किसी धातु का बना हुआ, उसी का रहे, चाहे जहां भी। तो ये करना प्रारंभ है। अगर वही करते रह गए तो जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जैसे पंखा है, लाइट के कारण ये चल रहा है, लाइट ना आए, हम इसको अगरबत्ती दिखाते रहे तो पंखा से कुछ लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। इनके भीतर जो शक्ति वो न काम कर रहा, वो कैसा है? कहेंगे वो तो घूमता है, लाइट घूमता है, कि लाइट रोशनी करता है, कि लाइट फ्रिज में जाकर के बर्फ जमाता है, कि एसी में जाकर के ठंडक पैदा करता है, कि हीटर में जाके अग्नि पैदा करता है, वो मोबाइल रिचार्ज करता है, वो मोटर को घुमाता है। आपको पूछेगा लाइट कैसा है, तो आप कैसा बताइएगा? वो बर्फ जमा करता है, कि हवा देता है, कि अग्नि प्रदान करता है, वो कैसा है? आप कहेंगे पता नहीं, वो तो सब काम वही करता है। आज लाइट के बिना कोई काम नहीं, टोटल काम लाइट पर निर्भर है। किसी से पूछा वो कैसा है, बता नहीं पाएंगे। अगर तार को छू करके देखेंगे फिर बताने लायक नहीं रहेंगे। तो जिसने उस झटका को समझा वो दूसरे को बताएगा ऐसा लाइट है, फिर भी नहीं समझना है, तो ये छू करके दे। एक बार लाइट छू लेंगे फिर कभी बताने लायक नहीं रहेंगे, तो वो अपने जैसा ही माना देगा। तो हम एक साधारण इस लाइट को दूसरे को नहीं बता सकते कि ये कैसा है। अनुभव करना है, उसको छू लेंगे तो फिर वो बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक परमात्मा इसी तरह जिसने जाना वो खुद कह रहे हैं, वर्णन में नहीं होगा तो हम लोग जानते ही नहीं, तो क्या बताएंगे? जिसने जाना, सुरदास जी महाराज, उसने बाहर से भी जाना और भीतर से भी जाना। वो किस भक्त कहते अवगत की गति कछु समझ नहीं आया, वो गूंगा का दूर है। तो परमात्मा आखिर है कैसा? जिसने जाना सिर्फ वही जानते। उसने लिख करके समझाने का कोशिश किया, बोल करके समझाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी कहा ये भी नहीं, वो ऐसा है ही नहीं जैसा मैं कह रहा। तो किसी तरह से हम समझ बूझ करके उस अनुभव की ओर बढ़े, उसको आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाए, उसको जानने का हम प्रयास करें। तो किससे जानेंगे? गुरुदेव कहते मन बुद्धि चिंतन से न्यारा आगम अनाम कहा है। जब वो मन से जाना ही नहीं जा सकता। उपनिषदकार कहते हैं कि यन मनसा न मनुते एना गुरुमनोमतम तदेव ब्रह्म प्रवृत्ति न इदम यदि उपासक। का हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वह ब्रह्म बिल्कुल नहीं है। जैसे गुरु महाराज का तस्वीर लगा, ये
तस्वीर ब्रह्म है कि तस्वीर में ब्रह्म, इस चीज को समझना। ये तस्वीर परमात्मा है कि तस्वीर में परमात्मा, क्योंकि तस्वीर को फाड़ेंगे फटे, पानी पड़ेगा ये गल जाएगा, लेकिन परमात्मा गलने वाला नहीं। का वो परमात्मा सब में है, लेकिन सबसे वो न्यारा है। इसमें है लेकिन ये नहीं है। राम परमात्मा है, लेकिन राम ने जो शरीर धारण किया वो परमात्मा नहीं। कृष्ण परमात्मा है, लेकिन उसने जो शरीर धारण किया वो शरीर परमात्मा नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ से NH रोड पकड़, वहाँ पर सड़क पर मील का पत्थर, उसमें लिखा हुआ है यहाँ से नवगछिया 50 किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन वो नवगछिया नहीं, वो बता रहा है कि यहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर है। कोई व्यक्ति को लग जाएगा नवगछिया तो इसमें लिखा हो, यही नवगछिया है, उसको कुछ मिले? कुछ नहीं मिले। जैसे चंद्रमा को बताना, हम बताते देखो वो चंद्रमा है, उंगली से इशारा उधर कर रहा है, इशारा मात्र जिसके बारे में किया जा रहा है उधर जाएंगे तब। जैसे पुस्तक, पुष्प का होता है धक्का दे, उस परमात्मा के तरफ जाने के लिए आपको पुस्तक से धक्का देते हैं, पुश करता है, आप उधर बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको किताब को ही पूजने में लगा हुआ है दुनिया, यही भगवान है, आप बता चले जाइए। वहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, आज्ञम भई अकाल के तवे चलायो पंथ। गुरु मानो ग्रंथ ये किताब ही गुरु है। अब उसको भूख लगेगा तो भोजन जाके भोग लगाते। ठंडी का समय आएगा तो अमेरिका से कनाडा से महंगे कंबल ला करके उस गर्म पर बढ़ा, ठंडी आ गया तो हीटर जला देते, पंखा चलाते, AC में रखते हैं। लेकिन ग्रंथ ही है, पुस्तक है, उसमें जो ज्ञान है वो ना गुरु है कि उसका वो कागज गुरु। लेकिन वो कागज की सेवा खूब करेंगे, नशा खा करके उसको पढ़े। जब उसमें मना, तो जो जो चीज उस ग्रंथ में मना किया है वो तमाम कर्म पढ़ने वाले पढ़ के तो पाते हैं। व्यभिचार भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, नशा खा के तब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस। पंजाब हरियाणा ग्रंथ को पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, या कभी यहाँ पढ़े, कल दूसरे जगह पढ़ेंगे, तीसरे जगह पढ़ेंगे, उसको पढ़ने का पाठी को पैसा मिलता है। तो पंजाब के जितने सिख धर्म के लोग हैं उसी पर जीविका बन गया, घर में पाठ करना और उनसे पैसे लेंगे। वो दिन रात पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? वहीं बुक्की चलता है नशा, वो खा लेता है, तब रात भर बैठ करके उसको पढ़। गुरु तो है, उसमें ज्ञान है, लेकिन वो आपको मना नहीं करेगा कि आप ये चीज मत कीजिए। वो तो दिया, लेकिन आपको रोकेगा कैसे? तो सिर्फ हम मूर्ति में ईश्वर को देखें, सिर्फ तस्वीर में ईश्वर को देखें, कहा ये अधम भक्तों का लक्षण है। इसलिए हम यहीं तक उसको देखते, सिर्फ कागज मात्र में उसको ईश्वर को देख लिए, ये छवि है, रूप है वो जो कागज पर बना हुआ है, पत्थर पर बना हुआ है। का न इदम, ईश्वर वो नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके पास बैठ करके उसका भजन पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर है ही नहीं। वो ईश्वर का एक प्रतीक है कि ऐसे रूप धारण करके वो आए थे। गुरु महाराज इस रूप में आए थे। गुरु महाराज कह के गए कि मैं किसी को भी रूप में फंसाने के लिए नहीं आए, रूप का सिर्फ सहारा लीजिए और आगे बढ़िए।
गुरु महाराज का ये रूप है, आपको पूर्ण विश्वास है और जीवन भर इसको अगरबत्ती दिखाते रहिए, क्या कल्याण होगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, तो विश्वास आपको धोखा दे। इसलिए पत्थर का मील के तरह किसी को पकड़ करके मत रह जाए, वहां से आगे बढ़े। इसलिए दीक्षा के समय गुरु महाराज ने जो बताया है, सिर्फ उसको निमित्त बनाइए, फिर वहां से आगे बढ़िए। उसी को आप पकड़ के रख लेंगे तो पत्थर का मील की तरह हो जाए। पकड़ना नहीं है, आया दर्शन हुआ, जो विधि बताए उसको कीजिए, आगे बढ़े। अगर उसी को देखते रह जाएंगे तो कहाँ आगे बढ़ेंगे। भीतर में प्रकाश उत्पन्न, ये 5 तत्व का शरीर है और 5 रंग हैं, मिट्टी का, जल का, अग्नि का, आकाश का, हवा का, सबका अपना अपना रंग है। उसी के रंग को देखने रह जाइए, देखते रहिए, घूम रहा है, अलग अलग रंग आ रहा है सामने, उसी को देखने में मगन हो जाइए तो कहाँ पड़िएगा, ये रास्ते का चीज मात्र। और उसी को देखने में रह जाएंगे तो आपका जो निर्दिष्ट स्थान है, जो मंदिर है, वह छूट जाए। भागवत महापुराण में सगुण भगवान की सिर्फ लीला है, लीला बताया है और लीला बताने के बाद तुरंत आगे उसका परिणाम बताया कि इसको क्या करना चाहिए। भगवान का कोई भी कथा बताए हैं सगुण, लेकिन सगुण के बाद उसको निराकार से जोड़ता गया, ये लीला मात्र है, आपको कल्याण ये करे। भागवत का पहला जो श्लोक है बहुत सुंदर है, कहते जन्मादस्य यतो न वयादितरश्चार्थ सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विन्मयो यत त्रिसर्गो धाम्ना मृषा स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। का वह जो परमात्मा है कैसा है, जन्मादस्य, वही परमात्मा इस सृष्टि को पैदा किया, वही परमात्मा इस सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है, वही परमात्मा एक दिन इसको नष्ट कर देगा। और वह कैसा है, वो स्वराट है। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशमान, उसको किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं न तत्र भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। का मेरा जो स्वरूप है, संसार में किसी भी वस्तु को देखने के लिए बाहर से प्रकाश है। रात्रि हो जाए तो बिना प्रकाश का कुछ नहीं दिखता है, टॉर्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं तब दिखता है, लेकिन परमात्मा स्वयं प्रकाश में, उसको देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा लोक वैसा है कि जहां सूर्य की रोशनी नहीं है, और इस ब्रह्मांड में एक सूर्य है, वही सूर्य ब्रह्मलोक को प्रकाश देता है, वही सूर्य विष्णु लोक को प्रकाश देता है, वही सूर्य शिवलोक को प्रकाश देता है, वही स्वर्ग लोक को प्रकाश देता है, वही गंधर्व लोक को प्रकाश देता है, वही अतल वितल तलातल पाताल को प्रकाश देता है। यानी एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, एक इंद्र, ये सब अपना अपना काम करता है। इसका मतलब है इस 14 ब्रह्मांड, 14 लोकों में एक ब्रह्मांड में वो हमारा लोक नहीं है, हमारा वो स्वरूप पद नहीं है, वो तुर्यातीत पद यहाँ नहीं है, क्योंकि इसको तो सूर्य प्रकाश करता है। तो कहा वहां चंद्रमा भी प्रकाश नहीं करता है, वहां ये तारे भी नहीं टिमटिमाते हैं, वहां अग्नि भी नहीं जलते हैं। कहा वही मेरा लोक है जहां जाने पर जीव लौट करके नहीं आता है। गुरु महाराज कहते हैं
सातों स्वर्ग के निवास, देव दिव्य सब अमित विनाश, कोई नहीं स्थिर सब ही बटोही। कोई स्थिर नहीं है, ये सब बटोही के तरह हैं। जब तक उस स्थिर तत्व को नहीं जान लेंगे, हम लोग बटोही के तरह भटकते रहेंगे। इसे गुलगुलवानी होता है। आज यहाँ छतरी बनाया, रहा कुछ दिन खाने पीने का, फिर दूसरे जगह जाके बना ले, फिर तीसरे जगह बना ले, तो भटक रहा है संसार में। हम लोगों के पास जमीन है तो हम अस्थायी घर बना लेते हैं, फिर मर के यहाँ से निकलेंगे, फिर बटोही बनाएंगे, फिर दूसरे जगह घर बनाएंगे, फिर पुण्य होगा स्वर्ग लोक में जाके बसेंगे। ये बटोही का यही काम है, एक जगह स्थिर नहीं रहना। का कोई भी देवता स्थिर पद पर नहीं है, सब बटोही के तरह है। कभी इंद्र बना, कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी मच्छर बना, तो इन सबको भी वह स्थिर पद नहीं मिला। ये सब भटकने वाले हैं, उन्हीं को हम पूज रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम भी भटकेंगे, क्योंकि जब हमारे जिसको हम पूज रहे हैं वो खुद भटक रहा है, वो खुद मर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को भी भटकना पड़ेगा। तो भटकना अगर नहीं चाहते हैं तो उस ईश्वर के स्वरूप को जानिए। वह ईश्वर स्वरूप कैसा है, किस तरीका का है? भागवत महापुराण के एक प्रसंग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण, उनका विवाह जो हुआ 16,108 स्त्रियों और सबसे 11 पुत्र। कितना हो गए? 16,108 पत्नियां हैं और सबसे 11 संतान। गुना करेंगे तब नहीं, लाखों में है, लाखों में है सब बच्चे। तो सब पत्नियां ऐसे पूर्ण काम परमात्मा की पत्नी बनने के बावजूद में सब पत्नियां में कम से कम विघ्न होता है। अब भगवान है तो क्या है, पत्नियां तो पत्नियां है, उनसे भी मांग करे जब पूर्ण काम। और सब पत्नी को लगे कि हमको छोड़ के कहीं जाते ही नहीं, हमारे ही गुलाम बने पड़े। तो जो जो ऑर्डर करे, ये चाहिए वो चाहिए, बाजार जाते ये सामान लेते आइए, लेकिन ऐसा नहीं करते। भगवान की पत्नियां कहते थे आप स्वर्ग से कल वृक्ष बुला के, साधारण सी नहीं। साधारण की पत्नी रहेंगे तब न साधारण मांग करेंगे। तो कल्प वृक्ष स्वर्ग से हमारे लिए लेके आइए, कोई कहे वो लेकर के आइए, सबको भगवान पूर्ति करे, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़े। तो भगवान को एक दिन लगा कि इतने पत्नियां हैं, सब लड़ती झगड़ती है, लेकिन रुक्मिणी देवी कभी नहीं लड़ी, कभी वो गुस्सा नहीं। और गुस्से में वो कैसे दिखती होगी, एक बार हम आज गुस्सा दिला के छोड़े, वो मन में विचार बनाए। इसलिए भगवान कृष्ण जो सदैव मुस्कुराने वाले, युद्ध के बीच में भी जिसका मुस्कान छीन नहीं होता, जो सदैव हंसते रहते थे, सदैव जो प्रसन्न आत्मा रहते थे, ऐसे भगवान आज विचार बना करके रुक्मिणी देवी के भवन में गए। बिल्कुल मूड ऑफ, ऑफ शब्द अंग्रेजी है, आज मूड ऑफ है, बिल्कुल बना करके गुस्सा टाइप से। तो रुक्मिणी देवी के भवन में जब प्रवेश किए तो आज प्रथम बार रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को ऐसा रूप में देखा, जो बीच युद्ध में मुस्कुराने वाले, आज क्या विपत्ति आ गई, जो इतने दीन मुख हो गया, इतने दुखी इनका रूप बन गया है। भगवान जाकर के पलंग पर सीधे लेट गए। रुक्मिणी देवी हाथ में पंखा लेकर के, पंखा झेल ले, अपने आंचल से मस्तक पर आई पसीना पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपको आज क्या तकलीफ हो गई, पेट दर्द, सिर दर्द, कोई आपत्ति विपत्ति क्या हो?
भगवान कुछ नहीं बोले, करवट बदल दे, चरण दबाने लग गए। हे स्वामी क्या तकलीफ हुई आपको वो बताइए। तो गहरी सांस लेते हुए भगवान कहते हैं कि देवी, हमारा और तुम्हारा किसी तरह से ये जोड़ी नहीं फिट बैठ रहा। कब कह रहे? जब 11 संतान हो गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है? गलती नहीं, हमारा तुम्हारी जोड़ी देखो ठीक लगता है। कहाँ तू चंद्रमुखी हो, गोरी हो, हमें बिल्कुल काला, जोड़ी बैठता है। और तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल जैसे राजा से करना चाहते थे, और तुम मुझसे कर क्या मिल गया? तुम सोचते हो कि ये कृष्ण कहीं के राजा होंगे, तो मैं राजा तो नहीं, राजा मेरे नाना जी। तुम सोचते होगे कि बहुत बड़े बलवान हैं, तो मैं बलवान भी नहीं हूँ। बलवान रहते तो पानी में छुप के घर बना, मैं डर से समुद्र में निवास करता हूँ, पानी। तुम सोचते होगे कि ये बड़े रूपवान है, मैं रूपवान हूँ, काला कलूटा। तुम सोचते होंगे कि ये बड़े पढ़े लिखे हैं, तो मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सब दिन गाय और बछड़े को चाहे। तुम सोचते होंगे कि इसका चरित्र अच्छा है, तो मेरा चरित्र भी अच्छा नहीं है। सब हमको माखन चोर के, कोई वस्त्र चोरी करने वाला कहे, सब हमको चोर चोर कह के पुकारा है। तुम समझते होगे कि चलो चरित्र अच्छा नहीं तो अच्छे खानदान के होंगे, तो मेरा खानदान भी अच्छा नहीं, मेरे 2-2 बाप है, 2-2 माँ है, ऐसा किसको होगा? ये सब मुझ में कमियां हैं, मुझ में कोई गुण नहीं है। देवी एक काम करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई अच्छा सा राजकुमार देख करके तुम विवाह करो बिना गलती। और रुक्मिणी देवी को जब इतना बताए तो वह सुनते सुनते धड़ाम से धरती पर गिर पड़े बेहोश होकर के, जिनके साथ मैंने जीवन बिताया, 11 संतान हो गया, वो अब हमको छोड़ रहे हैं, एक दूसरे से विवाह करो। हम कहाँ जाएंगे विवाह करो? कौन कर देगा जब हम खुद विवाह किए हैं इनसे? तो धड़ाम गिर करके बेहोश हो गए। बेहोश जब धड़ाम से गिरे तब भगवान आँख खोलते हैं, रुक्मिणी देवी नहीं हो तो पलंग के नीचे गिरे होंगे। तब भगवान तुरंत चतुर्भुज धारण किए, और चतुर्भुज धारण करके रुक्मिणी देवी को उठा के पलंग पे रखते हैं, पानी से छींटा देते हैं, फिर अब उल्टा हो गया। अब भगवान उसको पंखा झेलते, और पंखा झेलते झेलते पानी का छींटा देते देते जब रुक्मिणी देवी होश में आई, तब भगवान कहते हैं कि देवी तुम कभी रूठी नहीं थी, मैं तो ये मजाक कर। प्रभु आपने जो जो मजाक किया वो सब तो सत्य ही बोले, कौन सा झूठ बोले? आप तो सब सत्य ही बात बता रहे। कहा मैं क्या सत्य बताया? कहा आपने सत्य यही बताया। आप कहते थे कि मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, और आपके बारे में वेद जानता है। गोस्वामी क्या लिखते हैं? जाके सांस, जिनके सांस में सहस्त्र श्रुति चालू, सहज में जिनके सांस में चारों वेद चलता है। क्या वेद से बड़ा ज्ञान का पुस्तक संसार में है? जिसके चलते फिरते सांस में चारों वेद है, जाके सांस सहज श्रुति चालू, सो प्रभु पढ़ने का यह अचरज भाले। तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? 1-2 महीना कोई बालक पढ़ भी ले, आज कह सकते हैं LKG कौन जी चल रहा है, तब पहला दूसरा में जाता है, और वही पढ़ाई करके छोड़ दे, उसको पढ़ा वो माना जाए। अब भगवान तो मात्र 2 महीना पढ़े, 64 दिन में 64 का राशि के लिए। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु जिसके सांस में चारों वेद चल रहा है, वो पढ़ कर के भी क्या करे? और
क्या उसको पढ़ाने वाला कौन पैदा है? आप कह रहे थे तो मुझ में कोई गुण नहीं है, तो गुण आप में करेगा क्या? गुण किसमें होता है? गुण होता है सांसारिक जीवों में। आप सांसारिक जीव तो नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरोहम, मैं ईश्वर हूं। सभी के जितने जीव हैं सभी के मैं माता भी हूं और सबका पिता भी हूं। लेकिन रुक्मिणी के सामने तो नाटक किए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मूर्ख हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो रुक्मिणी देवी सिर्फ उनके शरीर को नहीं जानते, उनके स्वरूप को भी जानते हैं कि प्रभु ये जो गुण है, गुण होता है साधारण जीवों में। साधारण जीव तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी से बंधा हुआ रहता है। हम लोग आप लोग क्या है, कभी सत्संग कर रहे हैं बिल्कुल शांत बैठे हैं, कहीं तमोगुणी जग गया तो क्रोध में, काम में, लोभ में, लालच में आप बह जाएंगे, लड़ाई झगड़ा खूब गाली गलौज करेंगे। कभी तो आप बिल्कुल शांत बने रहेंगे। का ये कौन करवाता है? आपका गुण। आप में जब सतोगुणी बढ़ेगा तो आपको दान देना अच्छा लगेगा, आपको जप करना अच्छा लगेगा, आपको ध्यान करना अच्छा लगेगा और मधुर बोलना अच्छा लगेगा। जब तमोगुणी आएगा तो आपको ये बिल्कुल नहीं सुहाएगा। आप कितना भी सत्संग भजन किया है, जब तमोगुणी जगेगा तो आपको कम अच्छा लगेगा। थोड़ा कोई कुछ बोलते तो लड़ाई झगड़ा आपके मन स्वभाव का अच्छा लगेगा। कभी रजोगुणी जग गया तो मन करेगा कि राजा की तरह जिए, अच्छा अच्छा भोजन करें, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छे घर में रहें। ये रजोगुणी प्रभाव का ये चीज साधारण जीवों में रहता है। ये तीन गुण, जैसे पशु है तो पशु को त्रिगुणी रस्सी बना करके उसको बांधा जाता है। ये तीन गुण, गुण का मतलब ये होता है रस्सी। जैसे नाव है, नाव को खींचने वाले जो रस्सी होता है उसको गुण का। तो हम सब जीव उसी रस्सी से बंधे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहा ये आता कहां से है? कहा जब भोजन आप तमोगुणी करेंगे तो तमो प्रधान होगा, रजोगुणी करेंगे तो रजो प्रधान होगा, सतोगुणी भोजन करेंगे तो सतोगुणी होगा। फिर आपका दान भी तमोगुणी होगा। जब आप तमोगुणी में रहेंगे तो आप दान भी करेंगे तो अहंकार को, देख मैंने इतना रुपया दिया, देख मैंने यहाँ दिया, 10 को बताते फिरेंगे। अहंकार पूर्ण आकर के जब आप दान देंगे तो तमोगुणी दान। बिल्कुल आप झुक करके सरल स्वभाव में देंगे तो सतोगुणी दान होगा। दान भी 3 तरह के, जब भी 3 तरह के, सब चीज 3 तरह के हो जाता है जब आप 3 गुण में फंसे हुए रहते हैं। तो रुक्मिणी देवी कहते हैं कि ये तो जीव का है, जीव में गुण रहता है और आप तो त्रिगुणातीतम, आप तीनों गुणों से परे हैं। परमात्मा में गुण नहीं होता, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया। उसमें कोई गुण नहीं, वो तमोगुणी नहीं है, वो रजोगुणी नहीं है, वो सतोगुणी नहीं है, ये सिर्फ जीव मात्र में है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम गुरु के बारे में कहा, केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलवत्रम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रैगुण रहित सद्गुरु मुदम नमः। का सद्गुरु कैसा है? का वह भी तीनों गुण से परे है। तो तीनों गुण छूट जाए, तीनों पट छूट जाए, तीनों दोष छूट जाए, तीनों ताप छूट जाए, तीनों दुख छूट, सब चीजें छूटेगा कब? जब ये तीनों का मामला खत्म। जब हम तीसरे द्वार से होकर के निकलेंगे, ये जितने 3 के चक्कर हैं ये सब छूटेगा और तीनों से हम अतीत हो जाएंगे। भगवान तो पहले से हैं, वो तो पूर्ण अवतार है। इसलिए गुरु महाराज कहते तो मैं कृष्ण भगवान को पूर्ण अवतार मानता हूँ। पूर्ण अवतार में भगवान, लेकिन अवतार तो थे, लेकिन शरीर जब धारण किए तो शरीर तो इसी संसार का था। तो भगवान को देखने के बाद किसका काम छूटा?
तो शरीर भगवान माना जिसने, ये शरीर ही भगवान है, तो शरीर को भगवान मानने वाले, शरीर को भगवान जिसने माना, चाहे वो गुरु के शरीर को आप गुरु मान लें, चाहे भगवान के शरीर को आप भगवान मान लें, उनसे ज्यादा लाभ नहीं, उनसे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप शरीर तक सीमित हैं। उसी को खिलाने पिलाने और सेवा में इतने बस समझते हैं कि यही गुरु सेवा है, तब तो आप आगे नहीं बढ़े। तो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को जिसने देखा, क्या उसका दुख छूट गया? नहीं छूटा। क्या उसका दोष छूट गया? नहीं छूटा। ना दोष छूटा, ना दुख छूटा, कुछ भी नहीं छूटा, सब कुछ बना ही रहा, क्योंकि आपने सिर्फ शरीर देखा और शरीर मायाकृत है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना लो, नर नारी रूप सारे, मोहे जो मन हमारे इनसे लगन छुड़ा दो। इस पद में देखिए भगवान गुरुदेव भगवान किन किन चीजों को छोड़ने के लिए कहते हैं। कहता दो भुज, जब आप ध्यान करने लग जाएं और कोई भीतर में दो भुजा वाले प्रकट होते हैं, आपने दो भुजा वाले देवता का सब दिन भजन किए हैं, और उसी की कल्पना भीतर में आ जाए और आप सोचें कि भगवान दर्शन दे दिया, वो दर्शन नहीं है। दो भुज, अष्टभुज अथवा अनेक भुज जो, आश्चर्य तेज पुंज जो, इनसे लगन छुड़ा। जो चीज आपने कभी नहीं देखा ध्यान में दिख जाए, जो ध्यान में दिख जाएगा, समझिए वो भगवान नहीं, वो सिर्फ छल है, वो सिर्फ माया है। इसलिए आप रामचरितमानस में देखिए गुरु महाराज ने 3 रूप वहां पर दिया। एक नर रूप है, उसमें नीचे लिखा वो माया, एक देव रूप है, वो भी माया है, एक विराट रूप है, वो भी माया है। इधर में ये तीनों दिख जाए, वो भी माया है। ये भगवान बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मायाकृत है। इसलिए अर्जुन जिद किया कि मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूं, दिखाया दिव्य दृष्टि दे करके, तो दिव्य दृष्टि से भी नहीं देखा जा रहा, नहीं देखा जा रहा था। अर्जुन कहते प्रभु वही पहले वाला आप रूप धारण कीजिए, ये रूप मैं आपका नहीं देख पा रहा हूं इन आंखों से, दिव्य दृष्टि से। तो भगवान कहते ये भी मेरे मायाकृत रूप है, तो उसको आप कैसे देख लीजिएगा, जो स्वाभाविक रूप है। तो स्वाभाविक रूप को देखने के लिए भगवान कितने सुंदर व्यवस्था किए हैं आंख को साधने के लिए। आप सोए हैं और अचानक आपको टॉर्च जला दिया जाए तो सिर में दर्द होगा, कई कितने देर तक आप देख नहीं पाए। तो अचानक वही प्रकाश में देखते देखते धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो उगते हुए सूरज को भी आप खुली आंखों से देख पाएंगे। 12 बजे दिन के सूर्य को आप खुली आंखों से देख पाएंगे। कब? जब अभ्यास होगा। इसीलिए भगवान मेरा स्वरूप को देख सके, इसलिए जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आंखों पर मध्यम से मध्यम आपकी आंखों पर प्रकाश रहेगा। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख दिखता है, ये सब देखेंगे। फिर तारे का तेज देखने में सक्षम होंगे, फिर चंद्रमा का तेज देखने में सक्षम होंगे, फिर अब सूर्य को निहारें और ऐसा सूर्य, ऐसा तेजवान सूर्य का जिसके सामने बाहर का सूर्य बिल्कुल अंधकार है। बताइए, जिस सूर्य को आप देख नहीं पाते हैं का इस सूर्य से हजारों गुना तेज सूर्य भीतर में प्रकट होगा। उसको जब आप देखने में सक्षम हो जाएंगे तब आप आत्म स्वरूप को देख पाएंगे। आपकी दृष्टि का अभ्यास हो जाएगा सब को देखते देखते, तब ना आप उस आत्म स्वरूप को देखें, तब ना उस परम प्रकाश को आप देख पाएंगे। और परम प्रकाश जैसे ये सूर्य, किसी ने इस सूर्य को देख लिया कि ये सूर्य जहां तक देख पाता है, इस सूर्य की रोशनी जहां तक जाता है का वहां तक के चीज को आप देख पाए। ये सूर्य इस ब्रह्मांड के 14 लोगों को प्रकाशित करता है।
जिसने इस सूर्य त्रिपुटी में जाके सूर्य का दर्शन कर लिया, तो सूर्य की रोशनी जहां तक जाता है वहां तक आपकी दृष्टि खुलेगी, तो वहां तक के वस्तुओं को आप देख पाएंगे। लेकिन इस सूर्य से आगे जो परम प्रकाश है, परम आत्म स्वरूप है, तुरिया के पार में जो है, वहां जाने पर तो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को देख पाएंगे, अनेक ब्रह्मांडों में हुए घटना को देख पाएंगे। ये इतना विराट दृष्टि, विराट आत्म दृष्टि है कि फिर इस संपूर्ण संसार में और परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के कर्तृत्व कोई भी आपसे छुपा नहीं रहे। इसीलिए हमारे देश में जितने ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष हुए, उसने भगवान के चरित्र को लिखा तो सब चरित्र भिन्न भिन्न दिखाई। कोई किसी ब्रह्मांड का वर्णन किया, कोई किसी कल्प का चरित्र वर्णन किया, इसलिए कथाएं अलग अलग एक ही भगवान के मिलते हैं, एक ही ईश्वर के अलग अलग उनके अवतारों की चर्चा मिलती है, क्योंकि सब की दृष्टि सब तरह की लीला को देखें, इसलिए सब तरह की लीला का वर्णन किया गया है। तो वह ईश्वर का वर्णन जो होता है मंच से कोई वक्ता करता है, तो वर्णन तो होगा उसके अवतारों, उनकी कथाओं के, उनके लीलाओं के, और जो बोलने का विषय है उस पर क्या बोलेंगे, जो दिखेगा ही नहीं उस पर क्या बोलेंगे, जिस पर छू नहीं सकते उस पर क्या बोलेंगे, सिर्फ सिरदर्दी होता है। ब्रह्म के स्वरूप पर बोला जाए तो सिर्फ सिरदर्द होगा, सुनने में भी समझ में जल्दी नहीं आता है, इसलिए अवतारों की चर्चा बीच बीच में दिया जाता। तो वही ईश्वर ऐसी लीला करके गए हैं, लेकिन वह नित्य ईश्वर नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जिसने राम का रूप धारण किया उसको जानो, जिसने कृष्ण का रूप धारण किया उसको जानो, जिसने कबीर का रूप धारण किया उसको जानो, जिसने मेही का रूप धारण किया वो तत्व कैसा है, तो वही ईश्वर। इसलिए सिर्फ कुर्सी पर जो बैठा है गुरु महाराज, वो कुर्सी में है, वो दीवार में है, हर चीज में है, लेकिन दीवार ईश्वर नहीं है। ये समझो कि इस पाया में ईश्वर है, लेकिन पाया ईश्वर नहीं है, तो वो कण में बसा हुआ है। तो परमात्मा ने क्या किया, सृष्टि के कर्म में अपने ही आप से इस सृष्टि को पैदा, अपने ही आप कैसे बनाया, पहले आकाश को उत्पन्न किया। जब हम किसी चीज को उत्पन्न करते हैं, जैसे कोई कुम्हार कोई घड़ा बनाया, कुम्हार अलग बैठा रहता है, घड़ा अलग बना दिया, ये ब्रह्मांड अलग से बनाया, वो ब्रह्मांड बनाया, वो ब्रह्मांड बनाया। इतने बड़े सृष्टि बनाने के बाद में परमात्मा सृष्टि में भी है, तो सृष्टि के बाहर भी, वो सृष्टि में अर्थ कैसे सकता है, बुद्ध बनाने वाले। कोई कुम्हार अपने बनाए घड़े में कैसे प्रविष्ट होकर के रहेगा, तो बाहर से अपने घड़ा को बनाया है। तो परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, पहला तत्व बनाया आकाश, आकाश में बनाया हवा, हवा से फिर अग्नि, फिर जल, फिर मिट्टी। ये तत्वों की पहले रचना की और उन सब के अलग अलग गुण बनाए। आकाश के सब, हवा के स्पर्श, अग्नि के तेज, जल के रस, मिट्टी के गंध। फिर मनुष्य की सृष्टि, इसी मिट्टी से उत्पन्न। अब मिट्टी भी ईश्वर, जल भी ईश्वर, अग्नि भी ईश्वर, क्योंकि बनने वाला मसाला वो परमात्मा। जब कुछ नहीं था तो परमात्मा अपने से बनाया। जैसे लोहा के खान से, लोहा से सब चीज बन रहा है, सब लोहा का चीज बनता है। तो ईश्वर से जब सब चीज बना तो सब चीज ईश्वर से ही बना, वो ईश्वर ही है। मिट्टी भी ईश्वर, जल भी ईश्वर, सब ईश्वर है, सब ईश्वर के शक्ति से बना है। और जब अंत समय आता है फिर भगवान सबको अपने में ही समाने, तो भगवान से ही बना है, भगवान की शक्ति से ये सब काम कर रहा है। इसी मिट्टी से अन्न उपजा तो अन्न भी ईश्वर, उसी अन्न को माँ ने खाया, माँ ने उदर में बालक को
पोषण किया, वो बालक भी ईश्वर से बना, वो जन्म लिया वो भी ईश्वर। यानी ये जो दृष्टि है, कहा ये परम विज्ञानी सतगुरु। एक होता है कि मैंने ब्रह्म को देखा, एक होता है मैं ही ब्रह्म हूं, सब ब्रह्म है। ये तरह तरह के ज्ञान विज्ञान कि एक परमात्मा को देखा, एक सब परमात्मा ही है। ये उस दृष्टि की बात है कि उस दृष्टि में जाने के बाद ईश्वर में, कि सब में ईश्वर और सब ही ईश्वर है। ये कब होता है ज्ञान? जब वो उस तुरीयातीत में पहुंच जाता है, पता लगता है मैं ही सब में हूँ, मैं ही सब में हूँ। यह भगवान कृष्ण ने साबित किया कि जब द्रौपदी जी के यहाँ दुर्वासा जी 88 ऋषियों को लेकर के पहुंचे, एक साग पत्र खा करके पूरे सृष्टि को तृप्त करती कि सब में मैं ही हूँ, मैं जो खा रहा हूँ वो सब को तृप्त कर दे और सब तृप्त हो, क्योंकि सब उनका बनाया हो, सब तृप्त। तो सृष्टि परमात्मा से ही बना है और सब ईश्वर ही है। और ऐसी दृष्टि सिर्फ उस परमहंसों की हो सकती है। इसलिए कहा सिया राम राम रूप में सब जग जाने। ये सिया राम रूप जो है कब अभी नहीं हो सकती। अभी कितना भी करेंगे, किसी से आपको द्वेष है, किसी से वैर है, तो आप सब में सिया राम नहीं देख पाए, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी माया में। इस दृष्टि में रह करके आप गुरु महाराज को सब में नहीं देख पाए, ये झूठी हो। आप आरोपित करेंगे गुरु महाराज इसमें है, लेकिन उन्हीं से आपको काम को लुट जाएंगे। तो हम इस अवस्था में सिया राम में सब जग जाने नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ परमहंसों की दृष्टि में होगा, वो समझ सकता है कि सब में मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को साबित करके दिखाया। कहते हैं जब ब्रह्मा को पता चला ये कृष्ण कोई ईश्वर है, तो जाकर के हम उसकी परीक्षा लें, ईश्वर की परीक्षा लें। क्योंकि इंद्र कहते हैं वह कृष्ण जो है भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी विचार करके आए कि आखिर वो भगवान कैसा है, आज मैं उसकी परीक्षा लेकर के देखता हूँ। अब भगवान उस समय बिल्कुल बालक थे, 6-7 वर्ष के, और उस समय सभी बालकों को, सभी सखाओं को माखन चोरी के लीला में माखन खिलाते थे। तो एक दिन भगवान कहते हैं देखो कल जो है सब अपने अपने घर से मेरे लिए सुंदर सुंदर भोजन बनवा कर खिलाना। सबके घर का मैं खाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मैं चोरी करके सब दिन खिलाया, माखन खिलाया। तो कल मेरे लिए सब लाना घर से भोजन बनवा करके। तो कल हुआ तो गोचारण में गए तो सबने लाए। भोजन का समय हुआ तो सबको कहा जो घर से लाए मेरे सामने रखो, हम सबका खाएंगे। तो एक जो था मधुमंगल उसने नहीं लाया, कहा मेरी माँ तो बड़ी गरीब है, कुछ नहीं दिया, जाओ घर से लाने के लिए। सब दिन मैं खिलाया, एक दिन नहीं खिला सकते हो। तो दौड़ करके घर गया और अपनी माता को कहा कि भगवान कन्हैया माँ कुछ खाने के लिए मांग रहे तो। कहा बेटा क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी आज भिक्षा भी नहीं लाए, गरीबी तब भी। कहा भिक्षा भी नहीं लाए हैं। कहा 2 दिन का पड़ा हुआ लस्सी वो मट्ठा, वो 2-3 दिन का है, बहुत खट्टी लस्सी का, वही दे दो। मांग रहे हैं, क्या करें, जो है वो दे। तो लेकर के जा रहे। तो रास्ते में उसके मन में एक ख्याल आया, करे जिसने सुंदर सुंदर हमको सब दिन भोजन कराया, माखन चोरी करके खिलाया, मेरे लिए सब दिन अच्छा सोचा, तो उसको एक खट्टा लस्सी में कैसे दे, कैसे तुम उसको खट्टा लस्सी। तो रास्ते में जाते जाते मन बदल गया, ऐसा जो चीज देने लायक नहीं है भगवान को क्यों दे। वो धड़ाधड़ पीने लग गया, भगवान दूर पे देख ली। वहां से दौड़े मधुमंगल,
ये माँ ने मेरे लिए दिया था, तुम अकेले सब खा रहे हो प्रसाद। तो दौड़ करके गया तो तब तक वो पूरा मुंह में उधेड़ लिया और मुंह गाल फुलाए खड़े। पूछे क्यों लिया? दूसरे के सिर बुला। मुंह में भरा हुआ जो लस्सी था, भगवान कृष्ण देखिए उस समय ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में आ गए हैं देखने के लिए कि भगवान कैसा है, देख रहे हैं। तो भगवान ने देखा ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे थे, इसको और उलझा। तो भगवान कृष्ण अपना मुंह खोला और दोनों मुष्टिका बांध करके उसके गाल पर मारा। परिणाम क्या होगा? मुंह में जितना लस्सी था भगवान के मुंह में घुस गए, पूरा सिर पर गिर गया और मुंह से अगल बगल में जो छाली का टुकड़ा होता है उसको चुन चुन करके खा रहे। अब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, वो तो अपना चारों सिर पीटा। ये भगवान है जिस भगवान को वेद मंत्र सुना करके भोग लगाकर फिर भी नहीं खाते हैं। ये कैसा भगवान है? बच्चे के मुंह से उठा छीन के खा रहे हैं और कहते हैं कि इसको 9 लाख गाय है जहाँ दूध की नदी पार है, दूसरे के मुंह से छीन के खाएगा। ये कैसा भगवान? तो भगवान मधुमंगल को लिया और कहा मैं तो यही प्रेम सिर्फ देखना चाहता था कि तुमको मेरे लिए कितना प्रेम है कि तुम मुझको एक खराब वस्तु नहीं देना चाहते। यही प्रेम है कि जो चीज हमको अच्छा ना लगे हम वो दूसरे को कैसे दे, जो चीज हमको ना भाए, जो भाषा हमको अच्छा ना लगे वो हम दूसरे के लिए कैसे बोले, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो गुरु महाराज को कैसे चढ़ाता है, जो पैसा हम नहीं चला सकते वो गुरु महाराज को फटा वो कैसे दे। होता है ना का जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है वो हम दूसरे को कैसे दान करते। ये भाव भगवान चाहते हैं। मधुमंगल का हाथ पकड़ते हुए कंधे पर हाथ देते हुए उस झुंड में गया और भोजन करने लगे। सभी ने कहा कि कन्हैया अभी तो तुम्हारा बारी है, देखो गाय कितना दूर भाग करके चरती हुई चली गई है, लौटा करके लाओ। तो भगवान सबका थोड़ा थोड़ा लिया अंश और अचार का टुकड़ा आम का जो भी था अंगुल में फंसाए तही भात खाते हुए भागे। उधर जब गए हैं तो ब्रह्मा विचार करते हैं कि अभी इसको ये भगवान बन रहा है, अभी मैं इसको मजा चखाता। तो उधर गए गाय को हकाने, तब तक सब बालकों को चोरी करके भाग गए। उस स्थान का नाम है चौमुहा है वृंदावन। तो जहां ब्रह्मा जी भी आकर के चोर बन, क्योंकि चोरों के नगरी में गए हैं, भगवान कृष्ण के नगरी में गए हैं, तो ब्रह्मा जी चोर बन गए, सभी मित्रों को चोरी करके चले गए। जब गाय को लौटा करके आए तो फिर आवाज दे रहे मधुमंगल कहाँ हो, मनसुखा कहाँ हो, तो है ही नहीं धरती पर। खोजते खोजते उधर गया, तब तक सब गाय को चोरी कर लिया। अब भगवान बड़े व्याकुल हुए कि मेरे ना तो गैया मिल रहा है, ना मेरे कन्हैया, ना मेरे कोई साथी मिल रहे हैं, कहाँ गया। खूब पहले जंगल में खोजा, नहीं मिला। तब बैठ करके ध्यान किया, आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो कहीं पृथ्वी पर नहीं है वो गया। बताइए, पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है मेरा मित्र और ना गैया। तो नीचे की ओर दृष्टि दौड़ाए, कहीं राक्षस लोग गिर तो नहीं गए, कहीं पृथ्वी के नीचे तो नहीं चला गया। तो सातों लोगों में दृष्टि दौड़ाए, कहीं नहीं। फिर भगवान ऊपर की ओर भू भुआ तक ऊपर तक दृष्टि दौड़ाए तो देखते हैं वो ब्रह्मलोक में है। तब जान गए कि ब्रह्मा जी का ये लीला है। उसने जहां चोरी करके सब बालकों को लेके चला गया। अब भगवान विचार करते हैं तो मैं घर किस मुंह को लेकर जाऊंगा। घर जाएंगे तो सब पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अकेले आए हो, सब साथी कहाँ दे दिए हो। सब पूछेंगे मेरा गैया कहाँ है। अगर घर में बछड़े बिगड़ेंगे तो ना तो गाय है ना साथी, अब क्या करें। तो भगवान कृष्ण अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए बांसुरी अधर पर रखते हुए बांसुरी में फूंक लगाए और जो जैसा मित्र था अपने हृदय से उत्पन्न करते, सब मित्र को उत्पन्न किया,
सबका वो वस्त्र बने, सबका लाठी बने, सबका मल्ला बने, सबका लजरा बने, सब जो जो जिसके शरीर में पहना हुआ था सब वही भगवान बन गए। जितने बछड़े थे सब बछड़े का रूप ले लिया। तो वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के गोद में जब खेलते इतना मनमोहक था, तो जितने वहां की माताएं थी सबको लगता था कि हे भगवान, इस यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके गोद में आप खेलते हैं, मेरे गोद में नहीं। काश मेरे घर में आप जन्म ले लेते, मेरे भी गोद को आप भर देते, मेरे पास रहते, आपको भी दूध पान कराते, प्रेम से आपको विरखते। सब माँ का ये भाव था। और 9 लाख गैया में एक ऐसी गाय थी। तो भगवान कृष्ण जब घुटने के बल चलते थे तो जा करके वो खुद दूध पीते, मुंह लगा। तो सब गायों के मन में ये भाव जगे कि मेरा सौभाग्य कब जगेगा जब मेरा भी दूध पिए। तो सब गाय के मन में और वहां के माय के मन में, दोनों के मन में भाव थे ये मेरा भी दूध पान पड़े और मेरे लिए गोद में खेले। तो ब्रह्मा जी ने सबका जो बछड़ा है, सबका जो बच्चा है चोरी करके ले गया है। तो भगवान ही सबके बछड़े बने हैं, भगवान ही सबका बेटा बने हैं। और यह लीला 1 साल तक चला। जो माँ अपने बच्चे को मार पीट करके सीधा सीधा करते थे, अब माँ बड़े प्रेम से उसको गोद में लिए हुए हैं। जो गाय बछड़े को लताड़ मारते थे, अब वो आसानी से उसको दूध पीने दे रहे हैं। पूरा वृंदावन आनंद में 1 साल हो गया, किसी को पता नहीं चला। एक दिन बलराम जी ने देखा कि जो गाय बछड़े को दूध पीने नहीं देता, आज वो बड़े शौक से पिला रही, क्या बात है। तो वो ध्यान की दृष्टि में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं सब बछड़ा मेरे कन्हैया है, सब बालक में कन्हैया, ये क्या बात है। तो जाकर के पूछते कन्हैया ये क्या लीला है। कहता हूँ भैया ये तो 1 साल से चल रहा है। ब्रह्मा जी ने ये लीला किया कि मेरे बछड़े और मेरे सब सखाओं को चोरी कर लिया है, इसलिए मैं ही सब बन गए। तो सोचा ब्रह्मा जी को अब ज्ञान दूं, तो कैसे ज्ञान होगा। ब्रह्मा जी ऊपर से देखने आए कि देखें वह जो भगवान बन रहे थे अभी उसका क्या हाल होता होगा। नीचे उतरा तो देखा हाल खराब नहीं है, वो तो आनंद में है, बछड़ा भी वही है और बालक भी वही है। तो ब्रह्मा फिर दौड़ते गए पर हम लोग वहां गया, देखा वहां भी है, यहाँ भी वही सेम है, नीचे भी वही है। तो दिमाग चकराया उसका। तो ब्रह्मा जी फिर जब पृथ्वी पर आए तब तक भगवान कृष्ण तुरंत ब्रह्मा का रूप धारण किए और ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मलोक जैसे पहुंचते हैं तो ब्रह्मलोक में जो वहां के सिपाही लोग थे, वहां के पहरेदार थे, उन पहरेदारों को समझाया कि देखो आज के समय में मेरे जैसे ब्रह्मा बन के बहुत लोग फिर रहे, इसलिए मेरे लोक में कोई ब्रह्मा को घुसने लगे धक्का मार के निकाल देना। और खुद जाकर के ब्रह्मा के उस गद्दी पर विराजमान हो गए भगवान। अब कुछ देर के बाद ब्रह्मा जी जब आए अपने लोक में तो सिपाही तैनात है, धक्का मारे कहा घुसते जा रहे हो। तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हुआ कि ये क्या बात है, मेरा ही सेवक है, मुझे पहचानने से इनकार कर गया। कल मेरे ब्रह्मा जी भीतर में आराम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुरूपिया बहुत है, भागे यहाँ से। तो ब्रह्मा की दुर्दशा ब्रह्मा के सेवकों ने किया। तब ब्रह्मा जी को लगा कि मैं जिसका परीक्षा कर रहा, जिसका मैंने बालक चोरी किया, उसने मेरा ब्रह्मलोक ही चोरी कर लिया, मेरा सब चीज खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो बेकार हो गया। नहीं, इस देश में भी वही है, जिसका गद्दी छीना गया वो बिलबिला रहा है धरती पर कि कब ये हमको पुनः गद्दी मिले, कब इस भारत का सत्यानाश करें। पागलों की तरफ बिलबिला रहा है, नहीं बिलबिलाएगा।
जिसने आजादी के बाद से धरती पर राज किया है और यहाँ पर पूरा ईसाइयत कर दिया है पूरी धरती पर, आज वो बिलबिला रहा है किस तरह से गद्दी मिले और फिर से मैं यहाँ पर वो अपना डरामा करूं, किस तरह से फिर से इस भारत के धर्म को नाश करूं। जिसका गद्दी छिनाता है तो बिलबिलाता है जरूर। तो परमात्मा बहुत बिलबिला रहे हैं। तब विचार किया कि जिसका मैं बछड़ा चोरी किया वो तो तेरा गद्दी ही चोरी कर लिया है। तब हाथ जोड़ते अपने सेवकों से कि ठीक है, तुम्हारे ब्रह्मा जी अगर भीतर में है तो एक बार दर्शन कर, मैं दर्शन उसका करना चाहता हूँ। ऐसे बोलिए मैं दर्शन चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी जैसे भीतर गए, भगवान अंतर्धान होकर के पुनः वृंदावन में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। तब कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा क्षमा मांगने के लिए। तो ब्रह्मलोक से सभी बछड़ों को, सभी बच्चों को लेकर के जैसे वहां गए तो भगवान देखे कि सब आ रहा है। तो जितने बालक उत्पन्न किए थे, जितने बछड़े उत्पन्न किए थे, धीरे धीरे सबको हृदय में समा लिया। तो भगवान उत्पन्न किए हैं, भगवान फिर अपने में समा लेंगे। अकेला भगवान अनंत हुआ और अनंत से फिर एक हो जाए। तो ब्रह्मा जी लेकर के नीचे उतरे तो भगवान सबको समेट कर अपने में लीन कर लिया। फिर पहले वाले बच्चे आगे उपस्थित हो गए। डर में ब्रह्मा जी ने आदि परिक्रमा करके डर से भाग करके चले गए ब्रह्मलोक। भगवान कहते हैं कि एक साल बाद, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह लीला इतने देर में 1 वर्ष पृथ्वी पर बीत गया, 1 वर्ष तक। और तब बालकों ने बताया ब्रह्मलोक कैसा है, वहाँ का लीला कैसा है, वहाँ पर ब्रह्मा कैसा है, वहाँ का ऐश्वर्य कैसा है। बालकों ने वृंदावन वासी में आकर के बताया कि हम लोग वहाँ गए हुए थे, लेकिन किसी को विश्वास ना हुआ, तुम तो मेरा बेटा मेरे पास ही सब दिन रहे। तो भगवान ही क्या करते हैं, जन्मादस्य, उसी ने सबको जन्म दिया। इसलिए इस ईश्वर की स्तुति किया जाता है त्वमेव माता, त्वमेव पिता। तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरे पिता है, तू ही मेरे भाई है, तू ही मेरे देवता है, तू ही सर्वदेव में है, तू ही मेरी विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वमम देव देव का सब वही एक ईश्वर समचित किया का वही निमित्त मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान दे देता है का वही सब में है। इसलिए कितना भी सत्संग सुना लीजिए, कितना भी ज्ञान दे दीजिए, ये जो संसार है हमको अच्छा क्यों लगता है? अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि परमात्मा से ये भी बना है। जैसे बालू है और गर्मी में उस बालू पर पूरा पानी ही पानी दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के कारण। प्रकाश सूर्य तो आकाश में है, लेकिन उसके प्रकाश के कारण बालू पर पानी पानी दिखाई देता है। उसके कारण आप बस में सड़क पे चलिए तो लगेगा 1 किलोमीटर आगे में सड़क पर पानी, पानी तो नहीं है लेकिन दिखाई देता है। मृग को भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? संसार हमको अच्छा क्यों लगता है? यहाँ का विषय सुख अच्छा क्यों लगता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी का, जैसे आनंद का सिंधु परमात्मा है और उसमें ब्रह्मा जी ने एक सीख डाला। उस सीख में जो जितना आनंद आ गया था उसको संसार में छिड़क का परमात्मा आनंद के सिंधु है। उस आनंद सिंधु में सी करते त्रैलोक सुपासी का वही आनंद आपको खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सुनने में, सब में वही आनंद दिखाई देता है। इसलिए आप कितना भी समझा लीजिए संसार झूठ है, आपको झूठ कभी समझ नहीं कि संसार बिल्कुल झूठा है। प्रवचन से समझ में नहीं आएगा कि संसार झूठ है, क्योंकि यह परमात्मा से ही बना है। इसलिए संसार हमको अच्छा लगता है, सुखी लगता है। आँख को यहाँ सुख मिलता है, कान को सुख मिलता है, जी को सुख मिलता है, इंद्रियों को यही हमको सुख मिलता है। इसलिए समझाने बुझाने के बाद ये संसार मिथ्या बिल्कुल नहीं लगेगा।
जब तक आप इस जागृत अवस्था से उठ करके जब तक आप तुरीय अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक संसार आपको ऐसे जैसे स्वप्न में देखे हुए चीज स्वप्न में अच्छा लगता है, जागृत में देखे हुए चीज जागृत में हमको सत्य दिखता है। तो उसी तरह जब हम जागृत अवस्था को छोड़ करके मूर्धनि संस्तम मस्तक में निवास करेंगे और तुरीय अवस्था में चले जाएंगे, तभी यह संसार हमको झूठा लगेगा। अभी बिल्कुल नहीं लग सकता है। अभी कहेंगे कहत सुनत सुख उपजे, कह देंगे कि संसार झूठा है, लेकिन हृदय को कभी झूठा नहीं लगेगा। हृदय को विश्वास नहीं होता संसार कैसे झूठा है, क्योंकि यह संसार उसी परमात्मा से बना है। एक बात बताएं, कहेंगे कि संसार झूठा है, मिथ्या है, नश्वर है, आपको एक गिलास पानी दे दे किसको मिटा के दिखा दे, मिटा पाएंगे? एक मुट्ठी मिट्टी दे दे किसको हम मिटाइए, कैसे मिटाएंगे? हम एक मिट्टी को नहीं मिटा सकते, एक गिलास पानी को नहीं मिटा सकते हैं। उसको अग्नि में दे करके खूब उबालेंगे तो उड़ के आकाश चले, मिटेगा नहीं, परिवर्तन हो जाए। सत्य परमात्मा से बना हुआ है, इसलिए यह संसार में हमको सत्य दिखता है। और सत्य का इसमें उपमा है कि आप इसको मिटा नहीं पाएंगे। किसी भी चीज को मिटाने की हमारी क्षमता नहीं, न पानी, न जल, न हवा, न अग्नि, न आकाश। हम परमात्मा के बनाए किसी भी चीज को मिटा नहीं सकते, तो मिथ्या कैसे है? हमसे मिटेगा ही नहीं। तो ज्ञानियों के लिए संसार मिथ्या है, हमारे लिए बिल्कुल मिथ्या नहीं है। तो हम क्या करें? संसार के आनंद को लेते हुए परमात्मा के आनंद में डूबने का प्रयास करें। कहते संसार बहुत अच्छा है मगर जीना नहीं आया। यहाँ की हर एक वस्तु में आनंद है मगर पीना नहीं आया। इसलिए कहा कि हम सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके नानक सदगुरु भेटिया पूरी हो गई जुगती। हसन दिया, हंसने में कोई मना, खावन दिया, खाने में कोई मना नहीं है। जो खाद्य पदार्थ मनुष्य के बना है खाइए, सोने के लिए जो बना है सोइए। तो हसन दिया, खावन दिया, पहनन दिया, खेलन दिया, बिच्छे हो गए मुक्ति। तो क्या यही समाधान है? कि संसार मत छोड़िए, संसार का चीज का उपभोग करते हुए शरीर, क्योंकि संसार से बना है, शरीर भूखे नहीं रख सकता है, या बिना पानी का नहीं जी सकता है, बिना हवा का नहीं चल सकता है। इसको दीजिए, पानी, हवा, भोजन सब चीज देते रहिए, लेकिन आत्मा को परमात्मा ही सुखी करेगा। इसलिए उसको रोज परमात्मा तत्व की ओर, परमात्मा के जो विभु रूप है उस तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रकाश और शब्द की ओर बढ़िए और उनके स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। उस ब्रह्म में लौट जाइए। यही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन से तत्व जिज्ञासा, इस जीवन में उस तत्व को जानने का प्रयास कीजिए जिसको जानने के बाद जीव मर करके भी अमर होता है। क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव कहते हैं राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। का जो अमर नाम है उस अमर नाम का भजन करें, अमर स्वरूप का भजन करें, अमर तत्व को भजन करें और हम खुद भी अमर हो जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।